ये पाठ शिव पुराण का दूसरा अध्याय है, और इसमें देवराज नामक एक दुष्ट ब्राह्मण की कहानी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो एक अप्रत्याशित परिस्थिति के माध्यम से शिवलोक शिव का निवास स्थान प्राप्त करता है। अध्याय का शीर्षक है देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचुला का संसार से वैराग्य। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। सूत जी समझाते हैं कि शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से बड़े बड़े पापी भी शुद्ध हो सकते हैं। ये कहानी देवराज नामक एक कपटी और पापी ब्राह्मण के बारे में है, जो संयोगवश बीमार होने के दौरान एक शिव मंदिर में ठहरता है और पुराणों का पाठ सुनता है। उनकी मृत्यु के बाद शिव के सेवक उन्हें यम के दूतों से बचाते हैं और उन्हें कैलाश ले जाते हैं, जो शास्त्र की मोक्ष प्रदान करने की शक्ति को प्रदर्शित करता है। अनुवाद। दूसरा अध्याय। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सुत जी, आप परम सत्य के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा दिखाए और हमें यह अद्भुत और दिव्य कहानी सुनाई। पृथ्वी पर कल्याण का ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं है जो इस कहानी के बराबर हो। आपकी कृपा से हमें ये बात समझ में आ गई है। सुत जी, इस कहानी से किन पापियों का उद्धार होता है, कृपया दयालुतावश हमें बताएं और इस दुनिया पर उपकृत करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषि, जो लोग निरंतर पाप, कुकर्म, कामवासना, क्रोध, अहंकार और लोभ में डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने या सुनने से शुद्ध हो जाते हैं और उनके पाप पुनर्तः नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ब्राह्मण देवराज की कहानी। बहुत समय पहले किरातों के शहर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में कमजोर, गरीब, रस, शराब बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान नहीं करता था और न ही संध्या शाम की प्रार्थना करता था, और उसकी व्यापारी जैसी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को धोखा देता था। उसने कई लोगों की हत्या कर उनकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। उस पापी ने अपनी थोड़ी सी भी संपत्ति का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं